हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मान। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वुड लाइक टू का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वुड लाइक टू को लिखते हैं। WOULD, वुड लाइक टू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वुड लाइक टू। तो जो भी पिछले क्लास नहीं किए हैं तो वो जाके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा टॉपिक को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सिखाया है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वुड लाइक टू, जो कि वुड लाइक टू स्पोकन में यानी बोलने में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वुड लाइक टू, जो कि आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे जानेंगे कि वुड लाइक टू का यूज कहाँ पे होगा? कोई भी व्यक्ति कैसे जानेंगे कि वुड लाइक टू का यूज करना है? तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करना चाहूँगा, कोई काम करना चाहेंगे, कोई काम करना चाहोगे, यानी इस तरह के सेंटेंस में चाहूँगा, चाहेंगे, चाहेंगी, चाहेगी, ये सब लास्ट में आएगा हिंदी वाक्य के अंत में। कोई भी व्यक्ति को कोई काम करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, याद रखने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। कोई काम करना चाहेंगे, चाहूँगा, कोई काम करना चाहेंगे, या फिर चाहूँगा, चाहेगी, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगी, ये सब आएंगे। यानी बोल सकते हैं ऐसे, जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, ये सब आएगा, वहाँ पे वुड लाइक टू का यूज करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहेंगे वहाँ पे वुड लाइक टू का यूज करेंगे। जैसे आप लोग क्लास करना चाहेंगे, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, मैं स्कूल जाना चाहूँगा, मैं दौड़ना चाहूँगा। आप लोग क्लास करना चाहेंगे, आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहेंगे, आप लोग खाना खाना चाहेंगे। इस तरह के सेंटेंस को वुड लाइक टू से बनाएंगे। तो यहाँ पे वुड लाइक टू एक ही है, वुड। तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वुड ही आएंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, जो कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें कि पर्सन भी आते हैं। तो सभी पर्सन यानी सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वुड लाइक टू ही आएंगे। तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वुड लाइक टू है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वुड लाइक टू ही आएंगे। तो ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता क्या है, यहाँ पे क्या है ज़रूरी जानना, और स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई भी सेंटेंस को सही सही नहीं बना पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वुड लाइक टू, WOULD, वुड लाइक टू। टू के बाद हम पहले भी बता चुके हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड प्लस नॉट। नॉट हमेशा जो पहला हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके जस्ट बाद ही हमेशा नॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक के बाद नॉट लगाएंगे, जो पहले रहता है उसी के जस्ट बाद नॉट लगता है। तो वुड था पहले, तो वुड के बाद हम नॉट लगाए, उसके बाद हम लाइक टू लिखेंगे, लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो हम पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड, WOULD, वुड सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी नेगेटिव हम बना सकते हैं, WOULD, वुड सब्जेक्ट नॉट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसको WH फैमिली वाले बोलते हैं। तो पहले WH वर्ड लिखेंगे इसको पढ़ने के लिए, WH वर्ड प्लस वुड
WOULD वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिस इसमें नोट भी आएगा। WH वर्ड प्लस वुड WOULD वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस लाइक टू, लाइक के बाद प्लस, प्लस के बाद टू भी लिख सकते हैं या लाइक टू एक साथ भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही होगा, बात एक ही है। ऑब्जेक्ट, ये रहा स्ट्रक्चर जो कि इस तरह के सेंटेंस में बोले जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वुड लाइक टू। तो वुड लाइक टू का यूज कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति कैसे जानेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कोई काम करना चाहेंगे, कोई काम करना चाहूँगा, कोई काम करना कोई चाहेंगी, तो उस तरह के सेंटेंस को वुड लाइक टू से बनाते हैं। तो वुड लाइक टू एक ही है यहाँ पे, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वुड लाइक टू ही आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे है वो लिखें। सब्जेक्ट वुड लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वुड सब्जेक्ट लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर वुड सब्जेक्ट नॉट लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड वुड सब्जेक्ट लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड वुड सब्जेक्ट नॉट लाइक टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। पहले भी हम बता चुके हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ये सब हम पहले ट्रिक को बता चुके हैं कि कैसे, पहले हम बोल चुके हैं कि जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा वो सभी स्ट्रक्चर को खुद से बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्ट्रक्चर को लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो जो भी नहीं लिखे होंगे स्ट्रक्चर को तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और भी अच्छे से। तो स्ट्रक्चर तो हम पहले लिख चुके हैं, तो आप लोग भी लिख लिए होंगे। तो वही स्ट्रक्चर के ऊपर यानी स्ट्रक्चर की सहायता से हम यहाँ पे सभी सेंटेंस को बनाएंगे, जो कि 6 स्ट्रक्चर होते हैं जो हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल ही कोई सेंटेंस लेंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए आसानी से। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। तो अंग्रेजी अभी पढ़ रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। तो इसके लास्ट में भी चाहूँगा है, बोलना एक काम है यानी कोई काम करना चाहूँगा, तो उसके लिए हम वुड लाइक टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में पहचानने के लिए चाहूँगा है तो लास्ट में वुड लाइक टू आएगा। तो सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई दिए, मी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए मुझे क्यों क्या सब्जेक्ट, तो आई का मुझे मैं का इंग्लिश आई यहाँ पे। उसके बाद वुड लाइक टू सब्जेक्ट स्ट्रक्चर से WOULD सब्जेक्ट वुड लाइक टू वर्ब वन, वर्ब क्या है यहाँ पे स्पीक SPEAK स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश INGLISH आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। मैं दौड़ना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रन। मैं पढ़ना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्टडी या रीड। तो ये हुआ। तो इसका हम सभी स्ट्रक्चर पे जो 6 स्ट्रक्चर था 6 पे बनाते हैं और हिंदी को हम बोल देंगे, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहूँगा। तो इसके लिए आई वुड WOULD आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश SPEAK स्पीक ENGLISH इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका इंट्रोगेटिव भी बनता है, क्या मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। तो इंट्रोगेटिव के पहले क्या आता है हिंदी में, तो उसके लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश SPEAK स्पीक इंग्लिश, वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ये हुआ इंट्रोगेटिव
क्या मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहूँगा, WOULD, वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहूँगा। तो अब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जिसको WH वर्ड वाले भी आएंगे उसमें। तो इसका हिंदी क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों चाहूँगा, कब चाहूँगा। तो हम क्यों से बनाते हैं, क्यों से अच्छा सेंटेंस बनता है, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों चाहूँगा। तो क्यों का इंग्लिश पहले वाई लिखेंगे, वाई वुड, WOULD, वाई वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, वाई वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों चाहूँगा। तो मैं अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं चाहूँगा, तो इसका भी नेगेटिव बनता है। तो वाई पहले लिखेंगे, वाई वुड, WOULD, वाई वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, वाई वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ये रहा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहूँगा। तो जो भी नहीं समझे हैं हम फिर से समझाते हैं, अच्छा से यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वुड लाइक टू। जब किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करना चाहूँगा, कोई काम करना चाहेंगे, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वुड लाइक टू का यूज करते हैं, जो कि हम पहले स्ट्रक्चर लिखे और वही स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे बनाए हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहूँगा, वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों चाहूँगा, वाई वुड आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं चाहूँगा, वाई वुड आई नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो ये सब हम पहले भी काफ़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। यहाँ पे हम हिंदी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जगह काफ़ी कम है, इस बोर्ड काफ़ी छोटा है, इसलिए हम हिंदी नहीं लिखते हैं। तो जिसको भी समझ में नहीं आता होगा तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे तो हम पहले सभी बता चुके हैं, ये इंट्रोगेटिव, ये सिंपल होता है, ये नेगेटिव होता है, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं या सिंपल बोल सकते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है। हाँ वाले वाक्य इसको ना वाले वाक्य बोलते हैं, जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ये प्रश्न भी पूछते हैं और नेगेटिव भी रहता है। इसको डबल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड वाले, WH फैमिली वाले बोलते हैं, क्यों, कब, कैसे, कौन, क्या, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये सिंपल होता है डबल इंट्रोगेटिव, तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड भी आते हैं और नोट भी नहीं भी आते हैं। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर हुआ। ये सब हम पहले काफ़ी बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश भी लिखते हैं, तो सभी को समझ में आता होगा जो भी पहले से क्लास करते होंगे। तो जिसको भी समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आगे से हम हिंदी भी सभी का लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं अब आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो वुड लाइक टू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इससे बहुत ही सेंटेंस बोले जाते हैं। क्या आप लोग आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप लोग खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ईट, क्या आप लोग पानी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। यानी इससे जो है वुड आई लाइक टू, इससे वुड यू लाइक टू, ये से पूछे जाते हैं यहाँ से ज़्यादातर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे टॉपिक, जो कि अभी बहुत सारा बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पोकन के लिए टेंस, मॉडल्स वर्ब, और कुछ इसमें हैज, हैव, EGMR, बी वर्ब, वो सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। अभी टेंस और पैसिव वॉइस और बचा है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि एडवांस में है, और जो भी है यहाँ पे हम पहले पढ़ाएंगे। पहले मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स वर्ब या कोई उसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ पे टेंस पढ़ेंगे, और सब स्ट्रक्चर जो है बाकी है, बहुत सारा है अभी, वो सब हम पढ़ते चलेंगे। तो जिसको भी ये मेरा सिखाने का तरीका, कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका पसंद आया होगा,
तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इंग्लिश को सीख सके और इंग्लिश को बोल सके। तो एक बात और मैं यहाँ पे फिर से बोल दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलता हूँ, तो जिसको भी इंग्लिश को बोलना है, हम यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस के लिए खुद से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग दिन में जो बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस, जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं वैसे वैसे इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, यानी खुद से बनाइए। और इसके लिए वर्ब इम्पोर्टेंट होता है, और वर्ब को हम याद करा रहे हैं, जो कि एक वीडियो अलग से है उसका बैच, उसमें हम कराते हैं, वर्ब को ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो जो भी वर्ब नहीं जानते हैं, ज़्यादा याद नहीं है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।